ये जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बात करें। यानी देहाती नालिश में उसका नाम नहीं है, नहीं। और उसको बाद में पता लगा जो एफआईआर दर्ज करने से पहले, असल एफआईआर दर्ज करने से पहले आप इस पर कहोगे कि देहाती नालिश में नहीं है, इसका नाम नहीं डालेंगे एफआईआर में? थोड़ा आराम से सोचिए, आपकी अक्लमंद की बात लग रही है आपको? उसका नाम आने के बाद भी हम नहीं डालेंगे, क्यों? देहाती नालिश नहीं है, कोई नहीं। आमतौर से वोटर आईडी कार्ड कोई लेके नहीं आता है, मगर जब भी ऐसे वारदात होता है आपको एक्यूज का वोटर आईडी कार्ड जरूर मिल जाता है। लगता है कि उसको पता है कि भाई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो सुराग चाहिए, मैं अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाऊं और मौके वारदात पे छोड़ा, ताकि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और आसान हो। ड्राइविंग लाइसेंस समझ में आता है, ये सब नॉर्मल रहता है, मगर ऐसा भी अगर सिर्फ वो अकेले ले जा रहा है, अगर उसका बटुआ गिर जाता है तो समझ में आता है, क्योंकि ये सारी चीज बटुआ के अंदर रखता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग से कोई अपनी जेब में नहीं रख के घूमता है। बुलाइए, क्या था इसमें? हाँ, इसमें व्हाट आर द, जस्ट गिव मी द फैक्ट्स बिफोर आई आस्क हिम। यस मैम। हाँ, इसमें 307 का ऑफेंस है। 307 एंड 393 एंड 393। हाँ, क्या है फैक्ट्स इसमें? फैक्ट्स मालूम ये हैं कि दो लोग जो इंजर्ड पर्सन है वो गाड़ी से जा रहे थे, अपनी गाड़ी से पीछे से दो लोग मोटरसाइकिल से आए। उन्होंने गाड़ी रोकी लूटने के उद्देश्य से, और फिर उसके बाद उनके ऊपर फायर किया, उनको इंजरी हुई। साथ में प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो ये है कि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसको वहीं पर जनता ने पकड़ लिया और इसके साथ मारपीट की, और जो उसके बाद देहाती नालसी हुई वो अननोन पर्सन के अगेंस्ट हुई। और जो इंसिडेंट है मालोट वो 14/9/2022 के शाम के 5:30 बजे का है। 14/9 यस मालोट। 22। यस मालोट। कितने बजे? शाम के 17:30 यानी 5:30 बजे। ठीक है। और जो एफआईआर हुई मालोट वो 14/9 को ही रात को 9 बजे हुई। उसमें आपका नाम है? नहीं है, दोनों में ही मेरा नाम नहीं है। और इस बीच में जो है एक मेरी एमएलसी के लिए मुझको भेजा गया हॉस्पिटल में 7:45 में, वहां मेरा नाम है, लेकिन एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। तो मेरा जो एमएलसी कितने बजे भेजा गया था आपको? वो एमएलसी हुई है 7:45 पे शाम को। 1945। यस मैम, 1945। हाँ, उसमें एमएलसी में क्या है? एमएलसी हुई है, मतलब मेरा नाम उसमें लिखा हुआ है। तो जब प्राइमा फेसाई और इसके बाद जब इसमें टीआईपी हुई, टीआईपी में मेरे को नहीं पहचाना, दोनों नहीं, जो दोनों इंजर्ड पर्सन है उनके द्वारा मेरे को नहीं पहचाना गया टीआईपी में। तो मेरी लास्ट टाइम भी क्वेरी यही थी कि जब एफआईआर रात को 9 बजे हो रही है उसमें मेरा नाम नहीं है, देहाती नालसी में मेरा नाम नहीं है, तो फिर मैं एक्यूज कैसे हूँ? उस समय इनको जानकारी थी अगर, तो मेरे नाम से एफआईआर होनी चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? सर, इंस्पेक्टर योगेश सिंह यादव। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये घटना हुई थी जब, तो जो फरियादी थे तो दोनों को गोली लगी हुई थी, दोनों पिता पुत्र थे, और दोनों के सीने पे एक की दाहिनी तरफ और एक की गोली लगी हुई थी, और ये आरोपियों को नहीं पहचानते थे उस समय। तो दोनों को जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंची तो लगभग आधे घंटे बाद पहुंच के वहाँ से उन्होंने इनको उठाया और पहुंचवाया हॉस्पिटल। भीड़ बहुत थी, भीड़ ने ही उस आरोपी को पकड़ लिया था जिसका नाम छोटू शर्मा है, और उसकी पिटाई लगाई थी, वो बेहिसी की स्थिति में था। तो एक गाड़ी से इनको रवाना किया हॉस्पिटल के लिए, दोनों को, पिता पुत्र को, और जो आरोपी है वो दूसरी गाड़ी से गया। इन लोगों का मिलान नहीं हुआ था, और ना उस वक्त जब देहाती नाल से ली गई थी तब भी जो फरियादी है उसने, ये अलग अलग चैम्बर्स में थे हॉस्पिटल के, तो पहचानते नहीं थे, इसलिए जब देहाती नाल से ली गई थी तब ये लोग उसको पहचानते नहीं थे, नाम नहीं आया। जब इसका मेडिकल हुआ तब डॉक्टर ने ही उसका नाम, हम लोगों ने जब पूछा था तब उसने अपना नाम बताया था,
तो चूंकि वो देहाती नालसी में तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते थे, इसलिए जो उसमें नाम आया है सर इसका मेडिकल। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, पकड़ लिए थे हाँ इसको, जी, पकड़ लिया था। और लोगों ने आपको बता दिया कि इसी ने कारित किया है, जी सर। तो फिर आपने देहाती नालिश में इसका नाम क्यों नहीं डाला? नहीं सर, क्या था कि ये तो फरियादी ने दिया है सर। फरियादी को छोड़िए, मगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इनको जो है नहीं, वहीं उस पर। वक्त तो उसने नाम नहीं बताया था, बेहोश की स्थिति में था सर। कौन? हॉस्पिटल में पहुंचा। अरे तो उसके, मगर लोगों ने तो बता दिया था कि इसी ने किया हाँ, है, इसने किया। तो फिर आप इसका नाम, जो आपको नाम कब पता लगा इसका? ये सर जब हम लोगों ने फॉर्म भरा है तब पूछा। एक मिनट, इसका एमएलसी हुआ 1945 ना 7:45 Yes, मिनट, sir. ठीक है? तो उसी समय आपको पता लग गया था कि एफआईआर में भी नाम नहीं है FIR में इसका। एफआईआर 9 बजे रात को दर्ज हो रही है, आपको इसका नाम पता लग गया 7:45 को, तो 9 बजे जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें इसका नाम क्यों नहीं? सर एफआईआर सर जो देहाती नालसी से हुई है, देहाती नालसी ली गई है 7:05 पे सर। अरे वो तो ठीक है, मगर एफआईआर का जो दर्ज किया है, उसका जो असल दर्ज किया है वो आपने 9 बजे किया है। सर उस समय तो नाम था इनका। सर देहाती नालसी में जो देहाती नालसी है वही एफआईआर बनेगी सर। उसमें ये कहाँ लिखा है कानून में कि जो देहाती जो नालसी? उसने दिया है सर मौके पे वो आप कह रहे थे दोनों बेहोश थे? जी सर, बेहोश नहीं थे, दोनों तो होश में थे। दोनों होश में थे। जी। उन्होंने देखा भी है कि किसने मारा है। जी इतना तो उन्होंने कहा है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वही आदमी है। जी। इसके जेब वगैरह देखा आपने? उसके पास कोई मटेरियल था, पर्स था, कुछ था जिससे आइडेंटिटी उसका ऑन द स्पॉट पता लगे? ये छोटू शर्मा का एमएलसी जरा दिखाइए इसका। इसका एमएलसी, इसका नाम क्या है? छोटू सर। छोटू है इसका नाम। Yes, sir. इसने गोली चलाई ऐसा है सूर्य? हाँ, इसका जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट टेस्ट किया हाँ, था क्या? करवाया था। हाँ, क्या है, कहाँ है उसका रिजल्ट? वो सर अभी रिजल्ट आया नहीं है उसका। इतना दिन क्यों लग रहा है? जी सर, कहाँ है उसका जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट टेस्ट के लिए जो भेजा है ये वो सर कहाँ मेडिकल पर? में भी लिखा हुआ है सर, उसका मेडिकल में लिया है इसको। जब्त नंबर 3 लिटमस पेपर फ्रॉम हैंड कंट्रोल। लिटमस पेपर थोड़ी ना, तो इट इज अ स्वाब दैट इज टेकन फॉर प्राइमरी डिपॉजिट। Lacerated wound so and so, injury caused by hard and blunt. They can take seal cover, hand over to constable for forensic examination. ये इंसिडेंट कब का है? 14/9/2022। 17/9/2022। 14/9/22। अच्छा, एक मिनट, वेपन सीज हुआ उससे? सर वेपन मौके पे पड़ा हुआ था, वो हाँ। सीज हुआ है सर। सीज हुआ है। जी सर। और उसके पास से क्या क्या सीज हुआ? उसके जो कपड़े वगैरह वो पहना हुआ था उससे क्या सीज हुआ? नहीं, वो सब घटनास्थल से ही है। अच्छा, टीआईपी हुई है? टीआईपी हुई है, उसमें नहीं पहचाना है। उसमें नहीं पहचाना? यस मैम। नहीं भाई। क्या कहना आपको? तो ये तो बड़ा बड़ा संदिग्ध लगता है।
कि लोगों ने उसको पकड़ के आपको वहीं पर दे दिया। उसका एमएलसी हो रहा है 7:45, 9 बजे एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसमें भी उसका नाम नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि जो देहाती नालिश में है वही लिखेंगे। जब आपको पता लग गया कि इसका नाम वगैरह, और लोगों ने कहा कि उसको मौके से ही पकड़ा, उसका नाम नहीं दिया आपने एफआईआर में, सब कुछ संदिग्ध लगता है। यह है आपका इन्वेस्टिगेशन का कंडीशन। क्या कहना चाहते हैं आप? सर देहाती नालसी जो रहती है वही एफआईआर बनती है, हमारे यहाँ यही है सर। ये जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बात करें। यानी देहाती नालिश में उसका नाम नहीं है, नहीं, और उसको बाद में पता लगा, जो एफआईआर दर्ज करने से पहले, असल एफआईआर दर्ज करने से पहले आप इस पर कहोगे कि देहाती नालिश में नहीं है, इसका नाम नहीं डालेंगे एफआईआर में? थोड़ा आराम से सोचिए। आपकी अक्लमंद की बात लग रही है आपको? उसका नाम आने के बाद भी हम नहीं डालेंगे, क्यों? देहाती नालिश नहीं है। इसको अरेस्ट कब किया था आपने? उसी दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, 17/9/2022। इंसिडेंट कब का है? 14 का। मौके पे पकड़ा गया आदमी, तो 3 दिन ये कहां पर था? ये हॉस्पिटल में रहा सर। 3 दिन अस्पताल में ही था? जी सर। वहां से गया नहीं? जी, हॉस्पिटल में ही गार्ड लगा के रखा। अच्छा, ठीक है। 17/9 को आपने इसका फॉर्मल अरेस्ट किया। इससे क्या जब्त हुई? उसके पर्सन से क्या जब्त हुआ? नहीं, उसके पास से तो उस वक्त कुछ नहीं था, क्योंकि उसका जो वोटर कार्ड था वो नीचे गिर गया था। हाँ, वो मौके से मिल गया था हमको। एक मिनट, मौके से कब मिला? ये उसी दिन घटना। उसी दिन मिला, तो उसका नाम आपके पास था? जी सर, उसी से नाम उसका क्लियर हुआ था सर। उसका नाम अगर उसी दिन क्लियर हुआ था, कि कितने बजे? ऑन द स्पॉट बोले तो एफआईआर रजिस्टर होने से पहले ही? जी, 14/9 को हुआ है। हाँ? इसमें सर क्या हुआ था कि जो पुलिस थी वो मौके पे जब्ती जो थी वो अलग कर रही थी, और ये इसकी देहाती नालसी हॉस्पिटल में सर अलग सब इंस्पेक्टर ने की है सर। वो छोड़िए उसको। जी। जब आपको मौके पर इसका जो वोटर आईडी कार्ड मिल गया था, सर। तो अपन वो टाइम है उसका, अपने 5:30 बजे की बात है। जी। स्थान पे आपने अब जब्त कर लिया था इसका वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में तो उसका नाम 7 बजे करीब सर हुआ है। 7 बजे? जी, 7 बजे शाम को सर। 7 बजे? इतनी देरी क्यों लगी? और इसका क्या हुआ कि वहां पे इतनी भीड़ थी। हाँ। कि और अंधेरा था सर, ठंड का समय था, अंधेरा था। तो अंधेरा था 5:30 बजे? नहीं, 5:30 बजे नहीं सर, ये 6-6:30 बजे तो पुलिस पहुंची है सर वहां पे। हाँ। इतना टाइम लगा है। कहाँ आप रवानगी दिखाई उस जगह पर जो पहुंचे हैं आप लोग? सितंबर ये सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह सर सबसे पहले पहुंचे थे ये घटना स्थल पर, जब सूचना मिली थी। तो कितने बजे पहुंचे थे वो? टाइमिंग तो इसमें नहीं होता सर। वाह, शाबाश। रवानगी मोबाइल में हाँ। था सर ये। नहीं, जो भी है, नोट तो क्या होगा, कितने बजे गया? रोजनामचा में क्या टाइम लगा रखा? ये रोजनामचे में सर हमारी वापसी का 9:34। जाने का टाइम नहीं है? जाने का टाइम सर इसमें जो है वो पहले से ही गश्त में था, वो 5 बजे 6 बजे के करीब। वो कहाँ है गश्त पे जाने का? रोजनामचा में कहाँ है एंट्री? इसमें कितने नहीं बजे है? क्या रोजनामचा में क्या एंट्री है आपका? ये सर है वो जब निकला थाने से तो रोजनामचे में एंट्री किया होगा कि कितने बजे निकल रहा और क्यों निकल रहा है? गश्त पे निकल रहा है तो गश्त पे निकला है, वो एंट्री होगा। कहां पर है? वो इसमें नहीं है सर, वो मैं मंगवा लेता हूँ उससे क्षमा से।
क्या हो रहा है भाई? ये ग्वालियर रीजन का जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है। 6 साल जो जबलपुर में रहा, मुश्किल से 1 या 2 बार 6 साल में पुलिस वाले को बुलाया किसी केस में। ये हम भी नहीं चाहते जो हम कर रहे हैं कि आड़े हर दूसरे तीसरे केस में हम बुला रहे हैं। निकल आएगा आप लोगों के खिलाफ किसी दिन, चल पड़ेगी कलम, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, और आपके लिए नहीं, आपके सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी बहुत एम्बैरेसमेंट कॉज करेगा। इस पे लिखिए, The applicant is in judicial custody since 17/9/2022 in the aforesaid case. Full stop. The case of the prosecution is that he आप अकेले थे. The actual this case is you are the only one who committed the robbery. कि और भी थे? नहीं, 2 लोग बताए गए। दूसरा That the applicant along with another co-accused person is said to have committed the robbery and attempted murder of the complainants on 14/9/2022 at about कितना 5:30 बजे, यस मतलब at around 5:30 p.m. Full stop. The prosecution also states that the applicant was belabored by the people at the scene of occurrence and handed over to the police on the spot. Full stop. The co-accused escaped. Full stop. The FIR has been registered at 9 p.m. Full stop. The MLC of the applicant was carried out at 7:45 p.m. Full stop. The applicant is not named in the FIR. Full stop. He has also not been named in the Dehati Nalish. Full stop. He has also not been identified by the complainant and his son in the test identification period. Full stop. Under these circumstances, comma, this court wanted to know on what basis and what piece of evidence has the police arrested him. Full stop. Inspector Yogendra Singh Jadhav has appeared pursuant to the direction of this court. Full stop. He has attempted to assist this court. Full stop. He states that in the Dehati Nalish, which was recorded